दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिसे आज हम रक्षाबंधन कहते हैं, 2500 साल पहले उसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। आज हम जिस त्योहार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रूप में मनाते हैं, प्राचीन इतिहास में वह मानवता की रक्षा और वैचारिक संकल्प का दिन था। इतिहासकार और बौद्ध विद्वान मानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत रक्षासुत से हुई थी। तो फिर यह बौद्ध परंपरा से निकलकर हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार कैसे बना? कहानी शुरू होती है तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 3 महीने बाद, सावन की पूर्णिमा को। बुद्ध के जाने के बाद उनके उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए भदंत महाकश्यप के नेतृत्व में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई। पाली भाषा में रक्षा का मतलब रक्षा है और सुत का मतलब धागा या उपदेश होता है। उसी दिन सभी भिक्षुओं और अनुयायियों ने प्रज्ञाशील और करुणा के मार्ग की रक्षा करने का संकल्प लिया और प्रतिज्ञा के प्रतीक के रूप में कलाई पर एक पवित्र धागा बांधा गया, जिसे रक्षासुत बंधन कहा गया। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ किताबों की बात है, तो जरा भारत के बाहर नजर घुमाइए। आज भी थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार में साई सिन या परित्त सुत की परंपरा जीवंत है। वहाँ भिक्षु रतन सुत्त या मंगल सुत्त का पाठ कर लोगों को बीमारियों और नकारात्मक ताकतों से बचाने के लिए धागा बांधते हैं। प्राचीन भारत में भी सावन पूर्णिमा का यही मूल स्वरूप था। अब सवाल उठता है कि यह परंपरा हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार कैसे बनी? क्या इसे चुरा लिया गया था? इतिहासकार इसे चोरी नहीं बल्कि सांस्कृतिक अनुकूलन कहते हैं, क्योंकि प्राचीन लोक परंपराओं का रूप बदला गया। गुप्त काल के बाद जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ, तो पुरानी परंपराओं को खत्म करने की बजाय उनका रूप बदल दिया गया। मध्यकाल में यह त्योहार श्रावणी उपाकर्म या सलोनों के रूप में सामने आया, जहां पुरोहितों ने राजा को रक्षा सूत्र बांधा। धीरे धीरे भविष्य पुराण की कहानियां और महाभारत की कथाएं जोड़कर इसे धार्मिक और पौराणिक मान्यता दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रंथों में यह भाई बहन का त्योहार नहीं था। यह आधुनिक रूप मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी महोत्सव शुरू किया था। बाद में बॉलीवुड फिल्मों और लोक कथाओं ने इसे पूरी तरह भाई बहन के प्रेम का त्योहार बना दिया। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि रक्षाबंधन का सफर धम्म और मानवता की रक्षा के वैश्विक संकल्प से शुरू होकर आज के पारिवारिक त्योहार तक पहुंचा है।